मेरा नाम है खिज़रा और मेरे पापा मैं यहाँ मुंबई में रहती हूँ। हम आज मोहम्मद रफ़ी साहब के घर आए हैं। साहब के घर आए हैं और मेरे पापा बहुत बड़े फ़ैन हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के। मैं अंधेरी में रहती हूँ, तो आज पापा को लेके आई हूँ मैं इनके घर। इनके हॉल ऑफ फेम में हैं हम अभी, और पापा कलकत्ता से आए हैं। और पापा हाँ जनाब, ऐसा है कि हमने तो जब से होश संभाला रफ़ी साहब की आवाज़ हमारे कानों में आती रही। और मैं बचपन से ही स्कूल जाता था तो रास्ते में एक साहब थे, ज़फ़रुल्लाह साहब, उनके घर में रेडियो बजता था। सुबह 8 बजे में वो आते थे गाने कुछ रेडियो सिलोन से। तो वहाँ से वो रफ़ी साहब की वो आवाज़ जो है हमारे ज़हनो दिमाग पे पूरी तरह से छा गई। और उसके बाद तो रफ़ी साहब के साथ ही साथ उनके हर गाने के साथ हमारी ज़िंदगी जो है बीतती थी। और खुशियाँ जो आई ज़िंदगी में, उसका बहुत बड़ा जो है सोर्स ऑफ माय हैप्पीनेस इज़ रफ़ी साहब। ज़िंदगी का एक मैं कहूँ तो मैं अपने वालिदा को जितना याद करता हूँ उतना ही रफ़ी साहब को याद करता हूँ, कम नहीं ज़्यादा भी हो सकता है। और पिछले साल मुझे ख्वाबों में तो वो आते थे। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं रफ़ी साहब के घर गया, रफ़ी साहब निकले, मुझे कह रहे हैं यहाँ क्यों बैठे हो, अंदर आओ। उसके बाद ख्वाब टूट गया, तो मुझे ख्वाब टूटने का इतना गुस्सा हुआ लगा कि वाई दिस ड्रीम हैड टू एंड, कंटिन्यू क्यों नहीं होती। कई दफ़ा देखता हूँ तो वो ख्वाब मेरा अल्लाह ताला ने, द ऑलमाइटी, ही फुलफिल्ड दिस ड्रीम ऑफ माइन। एंड लास्ट ईयर ऑन द 19th of April आई केम हियर। इट वाज अ ब्रीफ विजिट। परवेज़ भाई टुक आउट टाइम फॉर मी। और उसके बाद से फिर मुझे एक तरह से खलिश ही रह गई कि मैं थोड़ा और क्यों नहीं गया, थोड़ा और क्यों नहीं वक्त बिताया, और फिर जाऊंगा तो मिलूंगा। हेजिटेशन था क्योंकि परवेज़ भाई को मुझे लगता है कि बहुत प्रेशर आता होगा, बहुत लोग मिलना चाहते होंगे, आना चाहते होंगे। तो फिर मैंने एक ट्राई मारी, और परवेज़ भाई सब जानते हैं जो लोग इनसे वाकिफ़ हैं, तो उन्होंने बहुत वेलकम किया। वो इत्मीनान के साथ मुझे कहा आप जब आएँ, आप यू ऑलवेज़ वेलकम। इस बार आया हूँ, मेरी बेटी को बहुत ख्वाहिश थी कि वाई माई फादर इज़ सो क्रेजी अबाउट रफ़ी साहब, लेट मी ऑल्सो गो एंड सी कि वहाँ क्या है। आई टोल्ड हर, बेटा चलोगे हॉल ऑफ फेम में जाके देखोगे तो दिमाग चकरा जाएगा, क्या क्या उनको वो अवार्ड्स मिले और कितनी बड़ी वो शख्सियत थे। रफ़ी साहब का तो कोई मुकाबला नहीं है एज अ सिंगर और एज अ ह्यूमन बीइंग, सभी कहते हैं। और उनसे हम लोग सीख लेते हैं, उनकी तरस पे चलने की कोशिश करते हैं कि सॉफ्ट स्पोकन हो, हंसे, अच्छी बात करें। आज तक उनको किसी से शिकायत नहीं थी, वैसी हम भी ज़िंदगी बिताएं। तो रफ़ी साहब द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग whom we have known, we have learnt about, and the best singer of the world। तो मेरी एक दिली ख्वाहिश पूरी हुई। परवेज़ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू परवेज़ भाई। जब मैं बहुत छोटा था, जो पहला गाना मुझे बहुत ज़्यादा हिट किया, मेरे ज़हनो दिमाग पे छाया, वो था ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। और दूसरा गाना, ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। मेरी वालदा बताती थी कि मेरे वालिद इस गाने को बहुत गाते थे, और मेरे वालिद बहुत कम उम्र में दुनिया से चले गए। मैं तब 7 महीने का था। माई फादर वॉज ओनली 33 years old एंड ही वुड सिंग दैट सॉन्ग, ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे। और उसके बाद तो बहुत गाने, रफ़ी साहब का तो हर गाना ही पसंद आता है और बहुत दिल को छूता है। लेकिन एक गाना जो मैं बहुत गाता हूँ और मेरी वाइफ को बहुत पसंद है, वो है मुझे इश्क है तुझसे मेरी जाने जिंदगानी। ये मेरी शादी में भी बहुत बजा था, अब भी मैं गाता हूँ, एंड इट मेक्स माई वाइफ वेरी हैप्पी दैट आई सिंग दिस सॉन्ग। तो और तो रफ़ी साहब के वो गाना है चल उड़ जा रे पंछी, कि अब ये देश हुआ बेगाना, ज़बरदस्त। और बहुत से गाने हैं। कम बेटा तो बोल। आज मैंने अपने पापा की ख्वाहिश पूरी कर दी। वो मुंबई आए तो हम मोहम्मद रफ़ी साहब के घर आ गए। पापा को फाइनली पापा की ड्रीम पूरी हो गई, उनके घर देखने की, उनके हॉल ऑफ फेम देखने की, उनके दामाद, उनकी बेटी से मिलने की। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर परवेज़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मेज़बानी का। इस दिल से तेरी याद भुलाई नहीं जाती।